गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 56 को देख रहे हैं बच्चों, जो कि 16 नवंबर 2020 के लिए है। और आज हम अपने चैप्टर प्रकाश के जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं आज की वर्कशीट में, वो है गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय परिपाटी। आओ इसको पढ़ने से पहले ये जो हमारा रेखा चित्र बना हुआ है, इस रेखा चित्र को हम अच्छे से समझें। तो देखो, ये जो एक्स डैश बना हुआ है, ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये जो दर्पण है, ये है हमारा अवतल दर्पण MN। हम उत्तल दर्पण को भी ले सकते हैं बच्चों, यहाँ अवतल दर्पण के साथ बताया गया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ P लिखा हुआ है। आप सब जानते हैं P क्या है? ध्रुव है, ठीक है। अब हमेशा ही चिन्ह परिपाटी जानने के लिए हमेशा ही ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको ये रेखा चित्र लिखने के साथ साथ ये रेखा चित्र भी बनानी है आपको। तो यहाँ दिया हुआ है P से दाईं तरफ जितनी भी दूरी होगी, यहाँ से मान लो इधर की तरफ जो भी दूरी हम लेंगे, अभी बताऊंगी कौन सी दूरी हो सकती है वो। तो जो भी दूरी हम लेंगे इधर से, उसको हम हमेशा ही प्लस में मापेंगे। प्लस होना चाहिए उस दूरी के साथ लिखा हुआ। और ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होगी, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है बेटे, बाईं ओर की जो दूरी होगी वो क्या होगा? माइनस में होगा हमेशा ही। उसके बाद और आपको क्या देखना है कि वस्तु हमेशा, जब भी हम रेखा चित्र बनाएंगे तो वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे। तो दो चीज़ें हमने जानी, क्या कि ध्रुव के दाहिनी तरफ की दूरी जो होगी वो होगी प्लस में, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी जो होगी वो होगी माइनस में। और एक और चीज़ की दूरी हम हमेशा ही ध्रुव से ही मापेंगे। कितनी दूर हमारा प्रतिबिंब बना या कितनी दूर हमारा वस्तु रखा हुआ है, वो हमें किससे मापना है? ध्रुव से ही मापना है। अब उसके बाद हमने बात करी कि वस्तु जो है वो हमेशा बाईं तरफ होगी। तो जब वस्तु बाईं तरफ होगी तो क्या होगा? वस्तु की दूरी हमेशा ही क्या होगी? माइनस में होगी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी? क्योंकि हम लेफ्ट में रख रहे हैं, बाईं तरफ रख रहे हैं, तो वस्तु की दूरी हमेशा ही हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। उसके बाद और आपको क्या याद रखना है कि ऊंचाई, अगर वस्तु, और एक और चीज़ कि जब हम रेखा चित्र बनाएंगे तो वस्तु की ऊंचाई, पहली बार जब हम वस्तु रख रहे हैं तो वस्तु हमेशा ही मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखा जाएगा, इस तरीके से। ये जो AB आपके हैं ऐसा। तो अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है वस्तु, तो उसकी ऊंचाई को हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। प्लस है ये, प्लस में लेंगे। और अगर प्रतिबिंब हमें हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनता, मान लो कुछ इस तरीके से हमारा बन जाता, ऊपर ही बन जाता, तो अब हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होती? प्लस में होती। लेकिन इस केस में जो हमारे यहाँ रेखा चित्र बना हुआ है, वहाँ यहाँ दिखाया गया है कि प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है, मान लिया गया है। तो क्या है ये प्रतिबिंब? क्या है? A', B' है ये बना हुआ, ये जो आप देख रहे हो। तो यहाँ प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो हमने क्या जो बातें अभी बताई मैंने, उसको आओ यहाँ पॉइंट के माध्यम से समझे। यहाँ दिया हुआ है, अभी समझा रही हूँ। तो पहला, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो याद रखेंगे, दर्पण क्या होगा? वस्तु कहाँ होगा? वस्तु हमेशा ही दर्पण के बाईं ओर होगा। पहली बात, इस सब को फॉलो करना है, तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से बना पाओगे। उसके बाद है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जो भी दूरी हमें लेनी है वो हम किससे मापेंगे? इस ध्रुव से मापेंगे। तीसरा, ध्रुव के दाईं ओर यानी प्लस अक्ष में सभी दूरियां क्या होंगी? धनात्मक होंगी। जबकि बाईं तरफ क्या होंगी? सारी दूरियां क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी, यानी माइनस में होंगी। फिर चौथा क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ की जो दूरी होगी, यानी कि जो ऊंचाई होगी, वो क्या होगी? धनात्मक होगी। और नीचे की तरफ जो होगी, वो जो ऊंचाई होगी वो होगी ऋणात्मक होगी, यानी माइनस में होगी। अब हम किसकी दूरी को ध्रुव से माप रहे हैं या कौन सी ऊंचाई हम ले रहे हैं? तो इसके लिए बच्चों आपको याद रखना है, आप जानते हैं यू बराबर, ये सारे जो हैं इनको, वो ये नंबर जो आपके अल्फ़ाबेट है, इन अल्फ़ाबेट्स को आपको याद रखना है कि ये क्या इंगित करते हैं। यू क्या है? यू है वस्तु की दूरी,
ठीक है। ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी ध्रुव से वस्तु कितनी दूर रखी गई है, इस दूरी को हम u से निरूपित करते हैं, ठीक है। उसके बाद v है, तो v क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि वस्तु से ध्रुव से कितनी दूर हमारा प्रतिबिंब बना है, उस दूरी को हम मापते हैं किसमें, v में मापते हैं, v से मापते हैं, यानी v अल्फ़ाबेट से मापते हैं। f आप जानते हैं, f किसको हम कहते हैं, f कहते हैं फोकस दूरी, यानी फोकस कहाँ है। एक और आपको याद रखना है, जो हमारा पोल है, ध्रुव है, तो अवतल दर्पण के लिए हमारा फोकस हमेशा ही किधर की तरफ होगा, इधर लेफ्ट में होगा, बाईं तरफ होगा। अब बाईं तरफ जब फोकस है अवतल दर्पण के लिए, तो क्या होगा, उसकी दूरी को, जो फोकस दूरी होती है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आपने पीछे की वर्कशीट में जाना हुआ है। तो फोकस दूरी को मापने अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, क्योंकि लेफ्ट में होता है वो, हमेशा ही क्या होगा, माइनस में होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी यानी u हमेशा ही क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन अवतल दर्पण का फोकस क्योंकि बाईं तरफ होता है, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगी इसकी, माइनस में होगी। अवतल दर्पण के लिए माइनस में होगी, जबकि उत्तल दर्पण के लिए, अब देखो हमारा उत्तल दर्पण हम इस तरीके से बनाते हैं, ये है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए क्योंकि फोकस इधर की तरफ होता है, इसका f इधर की तरफ होता है, इसीलिए ये पोल है, ध्रुव है, तो ध्रुव से f के बीच की दूरी ही होती है हमारी क्या, फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, प्लस में होगी। तो याद रखना है क्या, वस्तु दूरी दोनों के लिए ही माइनस में होगी, यानी u दोनों के लिए ही माइनस में होगा, जबकि f अवतल दर्पण के लिए माइनस में होगा, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होगा। उसके बाद ये आप तीनों जानते ही हैं। उसके बाद है H2 याद रखेंगे। H2 जो है वो है ऊंचाई किसकी, प्रतिबिंब की। H2 या कई जगह बेटे H डैश भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और अगर मान लो प्रतिबिंब हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है तो क्या होगा, ये माइनस में होगा, लेकिन अगर ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो प्लस में होगा। सिंपल सी बात है। H1 या सिर्फ H भी लिखते हैं कई बार। तो ये क्या है, ये है वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु हमेशा ही, याद रखेंगे, हमेशा ही वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष के ऊपर हम रखते हैं, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा ही क्या होगी, प्लस में होगी। तो ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो याद रखने योग्य और क्या क्या बातें हैं जो बताया आपको। दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u हमेशा ही क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि हम हमेशा ही वस्तु को कहाँ लेते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा ही वस्तु को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। उसके बाद देखो दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f कहाँ क्या होगा, सदैव ऋणात्मक होगा, यानी सदैव माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि वो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो किधर की तरफ होता है, लेफ्ट में होता है, इधर की तरफ होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा ही प्लस में होगी। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण अभी आपको बताया था, अवतल दर्पण का फोकस किधर की तरफ होता है, इधर राइट में होता है, पोल से राइट में होता है, ध्रुव से दाहिनी तरफ होता है। अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें कि गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है गोलीय दर्पण का, तो आपको याद रखना है। ये सारा वर्कशीट जो है आपकी, सारी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। तो देखो आवर्धन को हम बेटे m से लिखते हैं, यहाँ मिसप्लेस हो गया है, नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है, ठीक है। m से आवर्धन को छोटे m से निरूपित करते हैं, तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई। तो क्या है, देखो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब आपको क्या क्या याद रखना है, तो यहाँ देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। अब देखो क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जब हम आवर्धन को पढ़ेंगे। तो यहाँ है यदि m, यहाँ हर जगह m मिसप्रिंट है बच्चों, आपको देखना है कि यहाँ m लिखा हुआ है, दिया हुआ है। यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अब देखो अगर m का मान ऋणात्मक है, अगर m हमारा क्या है, माइनस में आ रहा है,
तो इसका मतलब है कि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो अगर प्रतिबिंब माइनस में, अगर हमारा जो m है, आवर्धन है, वो माइनस में होगा, ये तो समझ गया। देखो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं ऐसे, ये देखो m इक्वल टू है बेटे h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये है हमारा। अगर m हमारा माइनस है, m माइनस है, माइनस होने का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। और आप ये भी याद रखोगे कि अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन, माइनस में है अगर वो, तो हमेशा ही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब देखो नीचे है तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसके साथ वास्तविक होता है, वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो याद रखेंगे कि आवर्धन यानी कि m हमारा अगर माइनस में है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। फिर उसके यदि m हमारा, हर जगह m मिसप्रिंट है बच्चों, बार बार कह रही हूँ आपको, अगर m धनात्मक है यानी प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। अगर m का मान 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर बिंब की यानी कि वस्तु की ऊंचाई होगी। अब देखो जो इसका मान है, h2 का मान है जितना, उतना ही h1 का मान है, तभी तो इसको काट के हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। यानी कि m की वैल्यू, m का मान अगर 1 है तो प्रतिबिंब की जितनी ऊंचाई है उतनी ही क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। उसके बाद है कि यदि m ग्रेटर देन 1 है, m अगर 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा। यानी कि अब देखो हमारा क्या दिया हुआ है, m बराबर आप जानते हैं क्या होता है, h2/h1। अब आवर्धित है, अगर m का मान 1 से ज़्यादा है यानी कि इसका मतलब क्या है कि h2 बड़ा है तभी तो 1 से ज़्यादा आ रहा है मान। तो h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी कि प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यदि m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धित होगा। फिर है यदि m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। +1 कहने का मतलब क्या है, अब प्लस है, प्लस कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी है और सीधा है। और 1 कहने का मतलब क्या है कि जितनी वस्तु की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है। ये आपका एक क्वेश्चन भी है। उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए m सदैव 1 से छोटा और धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, m हमेशा ही क्या होता है, 1 से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि आपने उत्तल दर्पण के लिए पढ़ा है कि चाहे वस्तु को हम कहीं भी रखें, हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही क्या बनता है, छोटा बनता है और ध्रुव के दाहिनी तरफ बनता है। तो ध्रुव के दाहिनी तरफ और क्या होता है, ऊपर की तरफ बनता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनता है। यानी कि क्या हो गया, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनना, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा क्या हो गया, आभासी हो गया। और 1 से छोटा होने का मतलब क्या है, m यानी कि आवर्धन के 1 से छोटा होने का मतलब है कि ये क्या हो गया, वो हमारा छोटा जो है प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद है बेटे m अगर +1 है तो दर्पण अवतल होगा। अगर +1 है, m हमारा, m का मान अगर +1 है तो दर्पण हमारा क्या होगा, अवतल होगा। और यदि ऋणात्मक है तो दर्पण हमारा अवतल होगा। ठीक है, अब ऋणात्मक है तो कैसे अवतल होगा हमारा, क्योंकि आप जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, उत्तल दर्पण के लिए हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, उल्टा ये सीधा और आभासी। तो अगर हमारा ऋणात्मक है, माइनस में अगर m का मान आ रहा है तो अवतल दर्पण हमारा, तो हमारा जो दर्पण है, जिस दर्पण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उत्तल तो हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। और ये सारे केसेस बेटे, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको पीछे जो दिए हुए थे, केसेस दिए हुए थे कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमने उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए पीछे की वर्कशीट में पढ़ा है। तो इस वर्कशीट को करने से पहले आपको उस पीछे की वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये है हमारा दर्पण सूत्र, और ये सूत्र यह 1 है, आई नहीं है बेटा, ये 1 है। और आपको ये सूत्र याद रखना है, न्यूमेरिकल हम इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे। तो क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ आप सब
सारे जो भी यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं सबको आप जानते हैं पहले से। U क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी। V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, आओ क्वेश्चंस को करते हैं। दिया हुआ है सबसे पहले समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, तो यह क्या दर्शाता है। अभी आपको बताया था +1 होने का मतलब है, प्लस होने का मतलब है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है, और 1 होने का मतलब है, 1 का तात्पर्य है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखिए। अब अगर माइनस में है हमारा आवर्धन, अब आपको बताया था कि अगर माइनस में है आवर्धन, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब। और 1 लिखने का मतलब क्या है कि वस्तु की दूरी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, समान है। उसके बाद बेटे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखो। अब प्लस होने का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और 6 होने का मतलब है, अभी आपको बताया था कि m = क्या होता है, H2/H1 होता है। तो हमारा क्या है, 6 है, यानी कि H2/H1 की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। 6 आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 6 गुना ज़्यादा है किसके, बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखो। देखो ये यहाँ दिया भी हुआ है कि उत्तल दर्पण के लिए m, यहाँ फिर m छूटा हुआ है बच्चों। उत्तल दर्पण के लिए m क्या होता है, सदैव 1 से छोटा होता है। और सदैव चाहे स्थिति वस्तु की कहीं भी हो, मुख्य अक्ष पर जो हमारा दर्पण है उसका आवर्धन जो है वो हमेशा ही क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, हो गया ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। आओ बच्चों हम क्वेश्चन 5 को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है बेटे, यहाँ भी मिसप्रिंट है हमारे। तो यहाँ क्या है, v है, यदि v बराबर 10 है और u बराबर -5 है तो आवर्धन ज्ञात करो और प्रतिबिंब के गुण लिखो। तो हमारे v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी पोल से, है ना, ध्रुव से। और u क्या है, हमारी बिंब की यानी कि वस्तु की दूरी ध्रुव से। तो यहाँ पर m बराबर आप जानते हैं, अभी आपको बताया था m बराबर H2/H1 होता है, और साथ के साथ क्या होता है, -v/u। तो यहाँ हमारे ऊंचाई तो दी नहीं हुई प्रतिबिंब या बिंब की, तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूला को, इस वाले को लेते हैं, m = -v/u। तो v की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 10, और u की, ये माइनस भी लेंगे हम, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5। तो ये माइनस माइनस आप काट दो, 5 × 2 = 10 यानी कि 2। हमारा जो आवर्धन है m वो क्या होगा, 2 होगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, क्योंकि m प्लस में आ रहा है, आप जानते हैं प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये 2 है मतलब +2 है, तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। और दूसरा क्या होगा कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या होता है, H2/H1 होता है, यानी कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बिंब की ऊंचाई के क्या होगी, 2 गुनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।